अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास बैंक मैनेजर है उसके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, जिसके बारे में अगर वो जानता है या जिसके ऊपर वो अमल करता है तो बहुत जल्दी अपनी फील्ड में जो वो कामयाब हो सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 5 स्किल्स के ऊपर बात करने लगे हैं और 5 स्किल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने मुकम्मल इसकी कैरियर गाइडेंस के हवाले से जानना है तो पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी। यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू बिकम बैंक मैनेजर, या उर्दू लिखें या फिर मेरे चैनल का साथ नाम लिखेंगे तो आपको आराम से वो वीडियो जो मिल जाएगी। ठीक है। और हमारे पास जो सबसे पहली स्किल, अगर वीडियो की तरफ चले तो सबसे पहली स्किल हमारे पास आती है, वो आती है ब्लॉग की महारत, मतलब बोल चाल की महारत, बोलने की महारत, लोगों की बात सुनने की महारत। ये चीज बहुत ज्यादा अहम होती है किसी भी हमारे पास जब वो प्रोफेशन में। इसमें क्यों है, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से बताया था कि जब आप बैंक मैनेजर की फील्ड में जाते हैं तो आपके पास एक रास्ता ऐसा भी है जाने का जो कि हमारे पास कस्टमर सर्विसेज है। ठीक है। वहां से आप कोई भी एक जिम्मेदारी लेते हैं, उसमें तजर्बा हासिल करते हैं दिलचस्पी के साथ, तो आप आगे तक चले जाते हैं। ठीक है। आप बैंक मैनेजर की उस जॉब तक जो जा सकते हैं बहुत आराम से। तो उसमें जो सबसे मेन चीज मैंने आपको बताना चाहिए थी वो थी कस्टमर के साथ। जब कस्टमर सर्विसेज में आप जाते हैं तो वहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के साथ बात हो रही होती है और वहां पर आपका लेवल पता चलता है कि आप किस तरह की बोलचाल रखते हैं, किस तरह लोगों के मसाइल जो वो हल करते हैं। तो आपके पास बोलचाल की महारत लाजमी तौर पर होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो एज अ बैंक मैनेजर आपके पास टीम के साथ भी बोलने चलने की अच्छी महारत होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। आपके पास हर डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो काम कर रहा होता है, तो आपके पास उनके साथ भी बात करने की महारत, आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए कि आप उनके साथ कैसे बात करते हैं, उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं। ये सारी चीजें आपको जो पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है हमारे पास, वो होती है लीडरशिप। आपके अंदर लीडरशिप की खूबी होनी चाहिए। इसके वाले से अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो कि लीडरशिप के पास, लीडरशिप जिस बंदे में होती है उसके बाद जो होनी चाहिए। अच्छा, ये इसमें क्यों जरूरी है एज अ बैंक मैनेजर? ये इसमें इसलिए जरूरी है कि आपको टीम को अपने अहदाफ बताने हैं, मतलब कि कोई नए क्लाइंट्स लेके आने हैं, कोई नई चीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में अगर आपने करना है तो आप अपनी टीम को मतलब कि और बढ़ा चढ़ाकर जब आप उनको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, उनको उनके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट उनके आपकी सैलरीज में इजाफा होगा, जो वो जितनी भी चीजें वो आप बताएंगे तो अपनी टीम को और जब ग्रो कर सकते हैं और अपने बैंक को भी जब और ग्रो कर सकते हैं और आपका बैंक इसी तरह और जब तरक्की करेगा। तो टीम को अपने टीम के अहदाफ के बारे में बताना जब लाजमी तौर पर बहुत अच्छा होता है कि मतलब आप लीडरशिप आपके अंदर होगी तो जब फिर ही आप मतलब ये चीजें जब उनको कन्वे कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेन चीज आती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप एज अ बैंक मैनेजर काम करते हैं तो ये स्किल आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास होनी चाहिए। वो हमारे पास तंजीमी महारत। तंजीमी महारत क्यों जरूरी है इस फील्ड में? तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पज होता है तंजीमी महारत का, कि आपके पास बैंक में एक दो काम नहीं हो रहे होते हैं, बैंक में हजारों काम हो रहे होते हैं। आपका जो हमारे पास न्यू अकाउंट्स की ओपनिंग है, जो पिछले पेंडिंग अकाउंट्स हैं उनकी कोई डिटेल है, या फिर हमारे पास कोई एरर्स आए हुए हैं कहीं पे, या फिर हमारे पास किसी चीज की कमी है, या फिर कोई चीज हमारे पास एटीएम मशीन मिसाल के तौर पर उसमें कोई इशू आ गया है, या उसमें मतलब कि किसी भी चीज की कोई भी इशू हो सकता है आपके बैंक में। तो आपके पास हजारों मसाइल होते हैं, तो उनको आपको वन बाय वन करके तो पीसेज में ब्रेक करके आपको उसको हल करने की, उसको बहुत आसानी से वन बाय वन करके जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे पास उनको पहले, और जो मतलब कि नहीं इतने इम्पोर्टेंट होते हैं उनको बाद में करने की जो वो सलाहियत आपके पास लाजमी होनी चाहिए कि आप कामों का बहुत जो है संभाल सकें। आपके पास जितने मर्जी काम आए बैंक में वो आप संभाल सकें। तो ये उस वक्त ही हमारे पास पॉसिबल होता है जब आपके पास तंजीमी महारत होती है, या किसी भी चीज में आप अच्छा जो है वो ग्रो करना चाहते हैं तो तंजीमी महारत जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमारे पास तकरीबन हर बैंक में ही आपको काम आएगी, वो आती है कंप्यूटराइज सिस्टम को आप समझ सकते हैं उनके कंप्यूटराइज सिस्टम। अच्छा, इसमें मैंने एक चौथे नंबर पे ये स्किल रखी है और 5वें नंबर में मैंने रखी है जो बैंकिंग का अपना मखसूस सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में आप जान सकें। देखें, चौथे नंबर में मैंने स्किल इसलिए रखी है कि अब जो हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम्स होते हैं उनको आप अच्छी तरह चलाना जानते हो। आपको कीबोर्ड माउस के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की विंडोज के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप होनी चाहिए कि किस तरह क्या चीज करते हैं। एक्सेल के ऊपर जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है उसका जो एक्सेल हमारे पास है उसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट बैंक में ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है। उसके बारे में आपको मुकम्मल होनी चाहिए कि कंप्यूटर को किस तरह यूज करते हैं, या फिर उसके जो बेसिक्स होते हैं। अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, एलसीडी ऑफ हो जाती है, हमारे पास जो कीबोर्ड काम नहीं कर रहा होता, माउस काम नहीं कर रहा होता, तो किस किस तरह उसको जो वो क्या वेज होते हैं जिनके जरिए हम इनका बैकअप ले सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम की मुकम्मल आपको मालूमात होनी चाहिए अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, क्योंकि बैंक में भी तकरीबन
हमारा 100 में से 95% से भी ज्यादा काम, 99% आप कह सकते हैं वो कंप्यूटर पर ही हो रहा होता है, क्योंकि सारा सिस्टम आपका ऑनलाइन चल रहा होता है। आपको मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि आपके हेड ऑफिस जो वो ज्यादातर बैंक मैनेजर्स के जो वो कराची में होते हैं, बैंक मैनेजर सॉरी कह रहा हूँ, किसी भी बैंक के वो हेड ऑफिस जो वो कराची में होते हैं, तो ये लिंक्ड होते हैं आपस में कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए और हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम के जरिए। और तो इसी वजह से होते हैं कि जो हमारे पास कस्टमर्स का डेटा होता है वो सिक्योर रह सके और कोई भी उसको बाहर का बंदा जो एक्सेस ना कर सके, तो ये जरूरी होता है। ठीक है, तो 5वें नंबर की स्किल, हर बैंक का जो अपना मतलब कह सकते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसको आप हर बैंक ने अपनी मतलब के तरीके के तहत उसको बनाया होगा और उसको आपके पास चलाने की अहलियत होनी चाहिए। जब आप एज अ बैंक मैनेजर जाते हैं, जाहिर है छोटी सी चीज से जाएंगे, मतलब कि कस्टमर सर्विसेज में जाएंगे, उसके बाद तरक्की करते करते आप बैंक मैनेजर तक जाएंगे, तो फिर आपको ये चीजें पता होंगी। लेकिन हम डायरेक्ट जाएंगे तो आपको उसको बकायदा सीखना भी पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को किस तरह क्या चीज काम कर रही होती है, क्या क्या चीजें हम किस किस तरह कर सकते हैं। अब ये ना हो कि कोई आपका एम्प्लॉय एक छुट्टी पे है तो आप एज अ बैंक मैनेजर आराम से बैठे हैं और मतलब कि कोई मसला नहीं हल कर रहे, तो मतलब कि आपको अकाउंट ओपन करने की मुकम्मल सॉफ्टवेयर की जांच होनी चाहिए कि मैं इससे मतलब किस तरह यूज कर सकता हूँ, मुकम्मल इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो 5 स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। पहली हमारे पास ब्लॉक की महारत थी, दूसरी हमारे पास थी उसकी लीडरशिप की, और थर्ड हमारे पास तंजीमी महारत की, हम कामों को जब किस किस तरह जब हल करते हैं, और चौथे हमारे पास स्किल थी कंप्यूटराइज सिस्टम जो हमारे पास होते हैं उनको हल करने की मुकम्मल आपके पास सलाहियत होनी चाहिए। और जो 5वें नंबर पे हमारे पास स्किल थी वो हमारे पास थी, आप जो हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं बैंक के अपने कस्टम सॉफ्टवेयर, उनको आपको चलाने की आपके पास महारत जब होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने फिर एक दफा बताता चलता हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी उसके बारे में मैंने मुकम्मल बताया कि बैंक मैनेजर हमारे पास क्या होता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो किस किस तरह काम कर रहा होता है, आप शुरू में कौन सी डिग्री लेंगे, मतलब किस किस तरह उस फील्ड में जब जा सकते हैं, तो मुकम्मल इस बारे में जब जान सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई भी इसमें पॉइंट मिस हुआ है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं या आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो उसको आप देख के बता सकते हैं इसमें क्या क्या चीज इंप्रूव की जा सकती है, किस किस तरह की इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो जरूर नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास आ रही होंगी उसके ऊपर जब हम बात जरूर कर रहे होंगे। अगर आपको किसी और फील्ड के बारे में भी जानना है तो हमारे पास चैनल है उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे वीडियोस को ब्राउज करेंगे, यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। जब हमारे पास चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट है तो वहां पर आप आराम से किसी भी शोबे में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर शोबा वाइज जो हमारे पास है उसके हवाले से जो मुकम्मल कैटेगराइज बनी हुई चीजें, तो वो आप आराम से जब उसको एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। हर प्रोफेशन की मैंने लादा बनाई है, आपको कैरियर गाइडेंस की लादा मिलेंगी, स्किल्स की वीडियोस लादा मिलेंगी, तो ये सारी चीजें आप जब वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो ठीक है मिलता हूं फिर आपको किसी नई अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।